आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स कर दिए कि यूपीएससी की बुक लिस्ट बताओ, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ें, या फिर आप लक्ष्मीकांत को क्यों पढ़ते हो। अरे भाई, लक्ष्मीकांत लव है हमारा, लव। इसको नहीं पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे। एंड एक कमेंट जो आया था वो ऐसा था कि आप एक मिनी व्लॉग बनाइए जिसमें आप बताइए कि आप कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करते हो यूपीएससी जर्नी के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी इस साल के यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज यूपीएससी के एग्ज़ाम में अब केवल 58 डेज़ बाकी रह रहे हैं, तो वो बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए या नहीं इन द गिवन टाइम, ये भी हम बात करेंगे आज। बाकी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो मैं यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस थ्रू आउट द जर्नी काम में लेने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। उससे पहले आपको एक छोटा सा मेरे रूम का टूर देता हूँ, देन आपको मैं बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक्स को पढ़ रहा हूँ। तो कुछ ऐसा है मेरा रूम का सेटअप। एंड ये मेरी ज्योग्राफी की बुक्स है जो मेरे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए काम में आने वाली है। ये ऑप्शनल की भी बुक्स इसके अंदर मिक्स है। देन ये कुछ टॉपर्स आंसर कॉपी है जिसके अंदर कुछ और बुक्स भी मिक्स है, जैसे कि साइंस की बुक हो गई, बेसिक साइंस, एथिक्स वगैरह। एंड ये पोर्शन पूरा पॉलिटी का है जिसके अंदर मैंने पॉलिटी की सारी बुक्स रखी हुई है। देन ये मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा मिक्स है। ये वाला पोर्शन पूरा करंट अफेयर्स का है जहाँ पे मंथली मैगजीन्स पड़ी हुई है सारी। देन ये वाला पोर्शन इकोनॉमी का है जिसके अंदर साइंस एंड टेक भी मिक्स है। बेसिकली ये वाला पार्टी है जो इकोनॉमिक्स का है, बाकी ये साइंस है क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, सोते टाइम मैं साइंस ही पढ़ता हूँ आजकल। देन ये मेरी कुछ टेस्ट सीरीज़ है जो अभी मैं एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर की प्रेफर कर रहा हूँ। फ़िलहाल ये फोरम की है। देन ये भी फोरम की है, मॉडर्न हिस्ट्री की, सॉरी। ये वाला पोर्शन एनवायरनमेंट का है, मेरा पूरा पोर्शन एनवायरनमेंट का है जिसमें अनअकैडमी की कुछ बुक्स हैं, मेरे खुद के रिटन नोट्स हैं एंड मेरे फेवरेट सर सुदर्शन सर के कुछ नोट्स हैं। देन ये वाले पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पे फोरम की सारी टेस्ट सीरीज़ है सारी। देन ये वाजीराव एंड रवि की टेस्ट सीरीज़ है। एंड इसके बाद में ये सी सेट से रिलेटेड सारी टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर सी सेट की सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है वो हैं। देन ये विज़न आईएएस की है। तो बेसिकली मैं विज़न आईएएस की या फिर फोरम एंड वाजीराव, ये तीन ही प्रेफर करता हूँ। देन ये मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लगा रखा है यहाँ पे, यहीं पे मेरा जिम का सामान है। एंड ऑन एन एवरेज लुक्स लाइक ए एस्पिरेंट्स रूम। तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। अगर आज की तारीख में कोई मुझसे पूछता है कि एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए कौन सा सोर्स सबसे बेस्ट है, तो मैं बोलूँगा आंख बंद करके गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी। बिकॉज ये वाला सोर्स जो है इसमें सब कुछ बताया गया है। इनफैक्ट उस टाइम की क्रोनोलॉजी कैसा था, ट्रेड कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, इनफैक्ट हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताया गया है, उस टाइम की क्रोनोलॉजी वगैरह वगैरह। तो मैंने तो कुछ ऐसा सा हाल कर रखा है इसका। बाकी मैं फ़िलहाल एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज़ को प्रेफर कर रहा हूँ। देन उसके बाद में आता है मॉडर्न। तो मॉडर्न में द बाइबल, स्पेक्ट्रम, ये छोटी सी बुक है, ज़रूरी थोड़ी मोटी लगती है बट ये बहुत छोटी सी बुक है, इसको आप इजीली रीड कर सकते हो। देन बात आती है पॉलिटी की, तो नन अदर देन लक्ष्मीकांत। मैंने तो इसका वो हाल कर रखा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक दिस। इसमें ही जगह कम पड़ गई लिखने के लिए, बहुत सारे पेजेस अटैच करने पड़ रहे हैं। सो ये बुक तो मस्ट रीड है अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो ये बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एंड इसके अलावा अभी एथिक्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप ये ज़रूर प्रेफर कर सकते हो फ़िलहाल। देन आपको अच्छी सी गवर्नेंस की बुक चाहिए क्योंकि मैंने अनअकैडमी का कोर्स किया था तो मेरे पास ये अवेलेबल है। पॉलिटी के लिए डेट सेट, प्रीलिम्स के लिए तो बाकी का काम सारा करंट के ऊपर है। देखिए मैं तो क्या मानता हूँ ना कि सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का ये, जैसे अगर आपने पॉलिटी उठाई हुई पढ़ने के लिए, सपोज़ मैंने अभी पॉलिटी उठा ली पढ़ने के लिए, मुझे पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ मैं सारे मंथ्स के करंट अफेयर साथ में रखूँगा। और पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो पार्लियामेंट के साथ साथ उसी के करंट अफेयर मैंने रिवाइज़ किए। ठीक है, गवर्नेंस पढ़ रहा हूँ तो गवर्नेंस के इश्यूज़ रिवाइज़ किए। तो इस वे में अगर आप करंट के साथ साथ पढ़ते हो अपनी कोई भी बुक को, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन मैनी वेज।
बिकॉज आई बिलीव इन कि अगर आप करंट के साथ साथ पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट को, एंड इनिशियल डेज में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कब तो अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, कब उनका रिवीजन करोगे, एंड कब आप अपनी करंट अफेयर को पूरा करोगे। सो बेस्ट वे ये है कि आप कोई भी अपनी बुक उठाइए, साथ साथ उसका करंट अफेयर उठाइए, दोनों को समराइज़ करते हुए साथ साथ पढ़ते जाइए, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए अनअकैडमी की है, बट आई प्रेफर श्री राम्स IAS इकोनॉमी बुक, एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी मेरे पास तमिलनाडु NCERT ज़्यादा है, मॉडर्न की भी है। ये कुछ NCERTs हैं, ये आर्ट्स के NCERT हैं, एंड ओवरऑल ये अनअकैडमी की बुक्स हैं। बाकी मेरे पास सारे करंट अफेयर्स जो अनअकैडमी के ही हैं। मैं विजन के भी करंट अफेयर्स देखता हूँ, तो ये वेरी करता है कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस करंट अफेयर के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। बाकी फ़िलहाल एनवायरनमेंट के लिए मैं जो बुक प्रेफर कर रहा हूँ, बुक तो क्या, ये नोट्स ही हैं एक्चुअली। ये सुदर्शन सर के नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये, एंड अगर इनसे आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो आई डोंट थिंक आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी मेरे खुद के नोट्स भी हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। ये मेरे नोट्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर जो मैंने बनाए थे सुदर्शन सर से ही सीख के उन्हीं ही की क्लास के अंदर। सो या एनवायरनमेंट के लिए मैं ये दो चीज़ें प्रेफर कर रहा हूँ, एक तो इनके नोट्स सुदर्शन सर के, एंड मेरे खुद के नोट्स। एंड इस टाइम पे सबसे बेस्ट है आप रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद में जितने हो सके उतने टेस्ट लगाइए। जैसे अगर मैं अभी एंशिएंट पढ़ रहा हूँ तो एंशिएंट के टेस्ट में साथ साथ लगाए जा रहा हूँ। देन मॉडर्न की बारी है तो मॉडर्न के मैंने पहले से लगा के रख रखे हैं। देन ये अलग अलग कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ है, लाइक ये फोरम IAS है, ये वाजीराव एंड रवि है, देन ये CSET की है, विजन की, एंड ये विजन PT टेस्ट सीरीज़ है। तो अगर आप जितने टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे उतना ही आपके क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस ही नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ में भी कैसे बैठेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप कितने गहरे पानी में हो। सो बेस्ट ये है कि आप सबसे पहले एक बुक पकड़िए, साथ साथ उसका करंट अफेयर निकालिए, दोनों को साथ में पढ़िए, एंड पढ़ने के तुरंत बाद अपने टेस्ट लगाइए। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो। एंड फिलहाल आई जस्ट बिलीव कि आप अगर इस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक रॉन्ग साइकिल में फंस जाएंगे, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी दिन कम है एंड इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप अभी से देने को आप दे सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बट होगा ये कि आप एक रॉन्ग साइकिल में फंस जाएंगे, क्योंकि आप किधर के भी नहीं रहेंगे। देन फिर वापस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, आपको वापस अलग माइंड सेट रखना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप देने को दे दीजिए एग्ज़ाम, बट अभी इस टाइम पे अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले समझिए एग्ज़ाम को कि एग्ज़ाम है क्या, एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है, एग्ज़ाम की नीड क्या है, उसको फुलफ़िल कीजिए। देन कॉन्फिडेंस होकर एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाग इस एग्ज़ाम को ऐसे देते हैं कि चलो देखते हैं, देखें होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सी दिस डजंट वर्क एक्चुअली। एंड अगर आप ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने सोर्सेज को मजबूत कीजिए। मेरे ये कुछ सोर्सेज हैं जिन्हें मैं प्रेफर करता हूँ लास्ट टाइम में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। एंड वास्ट सिलेबस की जब बात आती है तो जब एग्ज़ाम पास आता है तो उसको जब समेटना अपन चालू करते हैं तो वो समेटते समेटते पूरा रायता बन जाता है, एंड वो बहुत भारी पड़ता है। तो आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिन्हें आप देख के रिवाइज कर सको। बस इस वीडियो में इतना ही था, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।